अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके हाथ पाँव से बहुत हीट निकलती है। तो ये हीट उनके मैदे और जिगर की गर्मी की वजह से होती है। जिनके मैदे और जिगर में गर्मी पैदा हो चुकी होती है, उन्हीं के हाथ पाँव से हीट निकलती है। वो इसका हल क्या निकालते हैं कि ठंडे और मीठे मशरूबात पीते हैं, बर्फ़ वाले मशरूबात। तो जिससे वक्ती तौर पे उनको लगता है कि उन्हें ठंडक मिल रही है, लेकिन बाद में वो पहले से भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है। तो आज की ये रेसिपी जो है ना, इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। आप सुबह नाश्ते से पहले इसको ले लें और शाम तक देखिएगा आपके हाथ पाँव का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्मूदी में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो हैं ये ओट्स, यानी जौ। ये इंस्टेंट वाले जो हैं, ये आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएंगे। इसे रोलिंग ओट्स भी कहते हैं। ये मैं 3 टेबल स्पून लूँगी। 2 सर्विंग के लिए मैं ये बना रही हूँ। अगर 1 सर्विंग है तो फिर आप 2 टेबल स्पून इसको ले लें। और इसको आपने कम से कम 1 घंटे के लिए सोक करके रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट रख दें तो सबसे बेस्ट है। इसको भिगो के रखने का फ़ायदा ये होता है कि जिन लोगों को जो हज़म नहीं होते, जिनके मैदे कमज़ोर हैं, उन्हें ये आसानी से हज़म हो जाएंगे। जौ को वैसे भी आप सत्तू की सूरत में लें या आप इसका दलिया बना के लें गर्मियों में, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ताकतवर भी होते हैं और ठंडक भी पहुंचाते हैं। अब इसको साइड पे रख देते हैं और अब इसमें ब्लेंडर में हम डालेंगे ये आड़ू। आड़ू जो हैं ये मैदे के लिए वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पे इसका छिलका जो है ना, वो हमने इसमें इस्तेमाल करना है। ये हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका छिलका इस किस्म का होता है कि उसके ऊपर हल्की सी डस्ट की लेयर होती है, जिसको धोने से वो साफ़ नहीं होती। बल्कि आपने इसको क्या करना है, नमक वाले पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उससे इसके जर्म्स भी मर जाएंगे जो भी होंगे, और डस्ट भी नरम पड़ जाएगी। और फिर इसे मल के धोएंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इसका छिलका हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है। इसको रिमूव नहीं करना, छिलके समेत हमने काट के इसमें डालना है। वैसे तो आप आड़ू की जगह कोई सा भी फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आड़ू बेस्ट है क्योंकि ये हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के मैदे कमज़ोर हैं या कोई और मैदे का इशू है, वो वैसे ही एक आड़ू डेली का खाना शुरू कर दें तो उसको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आड़ू कट चुके हैं। अब ये हैं अंजीर। अंजीर को मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। और ये वैसे भी हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक निहार खाएं तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और कोशिश करें ये लाइट कलर के आप लिया करें, ये बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, और यही वाले अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जो डार्क कलर के होते हैं वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, ना वो उनका कोई टेस्ट होता है और ना ही वो हमें वो फ़ायदा देते हैं। ये 2 इसमें डाल देंगे। वैसे तो निहार खाना चाहिए, लेकिन ये स्मूदी भी मैंने निहार लेनी है, तो इसलिए मैं इसी में डाल रही हूँ ये। अब इसमें 2 खजूर डालेंगे। खजूर से मीठा भी मिल जाएगा, और वैसे भी खजूर से हमें ताकत भी मिलती है और खून भी पैदा होता है। मैं ये अजवा खजूर ले रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो 2 खजूर आप ले लें। अब ये हैं 6 से 7 बादाम, रात भर भिगो के रख दिया था। अब इसका छिलका रिमूव करके वो इसमें डाल देंगे। बादाम को जब हम ओवरनाइट भिगो के रखते हैं तो उसका जो तासीर है वो नॉर्मल हो जाती है, वो गर्म नहीं रहते। इससे हमें ताकत भी मिलती है। ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब ये हैं 4 से 5 काजू हैं। ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो डाल दें, नहीं तो फिर आप इसे स्किप कर दें। अब इसमें 1 टीस्पून चिया सीड डालेंगे। चिया सीड भी हमारी बॉडी में ठंडक भी पहुंचाते हैं। इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर मैं इसके फ़ायदों पे बोलना शुरू करूं तो आधे घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। तो आप गूगल पे जाके चिया सीड के बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। अब ये जो ओट्स हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे, इसका पानी गिरा देंगे और ओट्स इसमें डाल देंगे। इस स्मूदी को आप दूध के साथ भी बना सकते हैं, अगर आपको दूध हज़म होता है तो। नहीं तो फिर आप इसे पानी में बना लें। मैं इसे पानी में बनाऊंगी। और कोशिश करें इस स्मूदी को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज़ करें। आप इसे इसमें ना बर्फ़ इस्तेमाल करें, ना ही आप ठंडा पानी। ये डाल के इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे हाई स्पीड पे इतनी देर के हर चीज़ इसमें अच्छी से ब्लेंड हो जाए, और हमारी स्मूदी रेडी है। जो अरब का इलाका है ना, वो पथरीला इलाका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यानी दुनिया में अगर कहा जाए कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो अरब का इलाका है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के रहने वाले थे, तो वो हमेशा जौ की रोटी खाना पसंद करते थे। इससे ताकत भी मिलती है और ठंडक भी मिलती है। तो
तो आप कोशिश करें इसको सत्तू की सूरत में बनवा के रखें गर्मियों में। वो इसको गुड़ वाले पानी में मिक्स करके लें, या फिर आप इसका दलिया बना के रख लें, दिन में एक बार वो ले लें, या फिर इस तरह स्मूदी की सूरत में ले लें। तो आपको कभी भी हाथ पाँव की हीट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलूँगी मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।